नमस्कार दोस्तों। डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 आज चैप्टर करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स। एक ही नाम है। कहते हैं डेफिनेशन से कैंसर क्या होता है। कैंसर इज डिफाइंड एज फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ abnormal सेल्स ऑफ द बॉडी विच लीड टू डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। इसमें कह रहा है कि कैंसर का मतलब होता है कि जो एक तो नॉर्मली जो ग्रोथ हो रही है अपनी बॉडी में सेल्स की, उससे अलग एक यानी फास्ट और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो नॉर्मल सेल्स ऑफ बॉडी, यानी अब नॉर्मल सेल यानी जो नॉर्मली नहीं है जो सेल, तो उसको क्या कहते हैं, कैंसर्स कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है कि फास्टली और अनकंट्रोल ग्रोथ होती है बॉडी के कुछ अब नॉर्मल सेल्स की, और वो सेल ग्रो करके ट्यूमर बना देते हैं, नया न्यूप्लाज्म बना देते हैं, और वो उसी के बाद आगे कैंसर में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूप्लाज्म या ट्यूमर क्या होता है। इट इज़ एन abnormal mass of body tissues, the growth of which is in excess and not similar to the normal body tissue। न्यूप्लाज्म या ट्यूमर क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्रो करके सेल्स, वो सेल जब इकट्ठे होंगे तो क्या कर देंगे, एक टिश्यू बना देंगे, यानी एक बॉडी मास बन जाएगा बॉडी टिश्यू का, और जिसकी ग्रोथ क्या होती है, एक्सेस के अंदर होती है, और वो सिमिलर नहीं होती नॉर्मल बॉडी टिश्यू जैसी नहीं होती, तो वो न्यूप्लाज्म कहते हैं उसको। यानी सेल जब अब नॉर्मली ग्रो करेंगे तो इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाएंगे, उस टिश्यू को न्यूप्लाज्म या ट्यूमर कह देंगे। आगे की टाइप ऑफ ट्यूमर्स, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इनमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बिनाइन ट्यूमर में ये कह रहा है कि ग्रो इन लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। बिनाइन जो ट्यूमर होता है वो बॉडी के कोई एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही ग्रो करेगा, जबकि मैलिग्नेंट में क्या होता है, ग्रो इन वाइड या लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी। इसका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, यानी ये काफ़ी सारे बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, देयर सेल डू नॉट स्प्रेड टू दी अदर बॉडी पार्ट्स। जो बिनाइन ट्यूमर है वो यानी बॉडी के एक पार्ट के अंदर है, तो उसके सेल किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं करेंगे। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी आगे फैलने शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ग्रोथ रेट इज स्लो। बिनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ रेट फास्ट होती है। फोर्थ है कि इफ़ रिमूव्ड बाय सर्जरी, अगर बिनाइन ट्यूमर को सर्जरी करके रिमूव कर दें तो वो दोबारा ग्रो नहीं करेगा, यानी वापस नहीं आएगा। जबकि क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को अगर आप सर्जरी से रिमूव भी कर दोगे तो वो दोबारा ग्रो कर जाएगा। आर नॉट कैंसरस, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरस नहीं होता, और जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ करते हैं कि नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कितने टाइप के हैं, इसमें फर्स्ट जो है वो है कार्सिनोमा। ये कैंसर का टाइप है। कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमा। सेकंड है ब्लास्टोमा, एम्ब्रोइक टिश्यू कैंसर। एम्ब्रोइक टिश्यू कौन सा होता है, यानी मदर के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी जो फीटस डेवलप होएगा, नया चाइल्ड, उसके अंदर जो टिश्यू होता है मदर के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, उसको कहते हैं एम्ब्रोइक टिश्यू, और उसमें अगर कोई कैंसर हो जाते है उसको कहते हैं ब्लास्टोमा कैंसर। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कैंसर। फिफ्थ टाइप का कैंसर होता है सरकोमा, जिसको कहते हैं बोन कैंसर, यानी हड्डियों का कैंसर, सरकोमा। नेक्स्ट आता है कि कैंसर के काजेज क्या क्या हैं, किस कारण हो सकता है कैंसर। इसके काज आते हैं केमिकल से हो सकता है, जैसे बेंजीन वगैरह इसके कॉन्टेक्स्ट में आने से। ड्रिंकिंग एल्कोहल, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं कैंसर के, जैसे फैमिली में किसी को है तो हो सकता है। हार्मोनल हो सकता है, हार्मोन में कोई इम्बैलेंस हो जाए। ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो सन से आते हैं उसमें अगर ओवर एक्सपोजर हो जाता है पेशेंट तो उसको हो सकता है। स्मोकिंग से हो सकता है, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन से हो सकता है, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन होता है उससे भी कैंसर हो सकता है। तो ये इसके कारण हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं थर्ड जो आता है कि
एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं इनको। दोनों का एक ही मतलब है कि एंटी नियोप्लास्टिक के नाम से आ जाए या एंटी कैंसर के नाम से आ जाए, दोनों एक ही चीज़ है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती है। तो डेफिनेशन में ये लिखोगे कि ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नियोप्लाज्म या ट्यूमर इज नोन एज एंटी कैंसर ड्रग्स। यानी एंटी कैंसर ड्रग की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दी ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, नियोप्लाज्म या ट्यूमर। नेक्स्ट है एंटी कैंसर चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन है इसकी। तो 8 टाइप की क्लासिफिकेशन है एंटी कैंसर चैप्टर की, काफ़ी आसान है, स्टार्टिंग में याद करना काफ़ी आसान है। फर्स्ट ए से है, अल्फ़ाबेट ए से याद रखो। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन ए से हैं। फर्स्ट है एल्केलाइटिंग एजेंट, सेकंड एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड एंटीबायोटिक्स। यानी ये अल्फ़ाबेटा पे 3 टाइप की क्लासिफिकेशन कवर हो जाती है। फर्स्ट देखते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो है नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स, एक है सल्फोनेट्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग के अंदर 2 हैं, दोनों ही सी पर नाम है, क्लोरम्ब्यूसिल और साइक्लोफॉस्फामाइड। एल्कालाइटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड और क्लोरम्ब्यूसिल और साइक्लोफॉस्फामाइड। सेकंड है सल्फोनेट्स, सल्फोनेट्स में एक ही ड्रग है ब्यूसल्फन। नेक्स्ट सेकंड टाइप है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है, एंटी का मतलब किसी चीज़ को रोकना, और मेटाबोलाइट्स मतलब जो कैंसर सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रोकना, उसको कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। तो इसमें 3 टाइप के हैं, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट है और फोलेट एंटागोनिस्ट है। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में जो ड्रग है वो है फ्लोरोयूरेसिल। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 2 ड्रग हैं, मर्केप्टोप्यूरिन एंड एजिथोप्रिन। फोलेट एंटागोनिस्ट में जो ड्रग है वो है मिथोट्रक्जेट। नेक्स्ट थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो एंटी कैंसर में यूज होते हैं वो हैं एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी, बलियोमाइसिन एंड ड्यूनोरूबिसिन। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की जो ड्रग्स हैं वो हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स में एक ही है एल एज पाराजिनेज। फिफ्थ क्लास है एंजाइम इनिबिटर्स, यानी किसी एंजाइम को जो इनिबिट करेंगे बॉडी के अंदर। इसमें आता है इपोक्सोसाइड, इमेटिनिब और टोपोटिकन, इमाटिनिब और इपोसाइड। सिक्स्थ जो क्लास आती है वो आती है हार्मोनल ड्रग्स, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और प्रेडनिसोलोन। सेवन्थ टाइप है प्लेटिनियम कंपाउंड। इसके अंदर एक ड्रग है सिसप्लांटिन, यानी इसका पी से ही नाम याद रखना बच्चे कि प्लेटिनियम कंपाउंड में प्लेटिन लास्ट में लगेगा, स्टार्टिंग में सिस प्लेटिन। लास्ट जो क्लास है वो है 8th क्लास प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी जो प्लांट से नेचुरली ड्रग बनती है और जो कैंसर के ट्रीटमेंट में होती है। तो उनमें आता है एक टैक्सोल, ये एक ट्री होती है टैक्सस जिससे एक्सट्रैक्ट की जाती है टैक्सोल ड्रग। नेक्स्ट है विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। ये जो ड्रग्स हैं ये विन का एल्किलॉइड, एक विन का प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। तो ये थी एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशंस।